दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों की 15 जून से 15 जुलाई तक क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कह रहा है गोचर और क्या इंडिकेट कर रहा है कि कर्म में हमें क्या सुधार करना चाहिए। आप मेहनती, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, सेवाभावी और सफाई पसंद जातक हो, आलोचक हो और पता नहीं कई बार बिला वजह चिंतित रहते हो, तो ऐसे में ये जो सूर्य माह है ये आपके लिए क्या कह रहा है और क्या करने को कह रहा है, ये इन दोनों बातों का विश्लेषण हम आज करने वाले हैं। परंतु पहले एक बात सुन लीजिए, यदि आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कन्या राशि तो है ही, तो अमलतास के पेड़ की पूजन करिए। यदि आप हस्त नक्षत्र में जन्मे हो तो करंज के पेड़ को पूजिए, और यदि आप चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो बेल के पेड़ की पूजन करिए और बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाइए। तो देखिए आप यहाँ पे 6 और इसके जो मालिक हैं वो बुध महाराज बैठे हैं कर्म में, और कर्म में बैठे हैं, उनके साथ गुरु हैं और सूर्य है। तो गोचर कह रहा है कि आपके कर्मों पर गुरु का ज्ञान और सूर्य भगवान का प्रभाव दोनों ही पड़ने वाला है। और आपका कर्म आपसे कह रहा है कि जो ज्ञानी लोग हैं और जो प्रभावी लोग हैं, आपको उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए ताकि आपके कर्म अच्छे हों, आपका व्यक्तित्व निखरे और समाज में आपका मान और सम्मान हो। और फिर 22 तारीख को बुध 22 तारीख को यहां पहुंच जाएंगे, 22 जून को लाभ में आ जाएंगे, और एकाएक आपको लगेगा कि आपका लाभ बढ़ रहा है, आपके दोस्त बढ़ रहे हैं। तो आप गणेश जी की आराधना करते रहिए, बहुत शुभता प्राप्त होगी। चलिए ये बात तो कर ली हमने व्यक्तित्व की, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड हाउस की। ये है धन, ये है कुटुंब, ये है वाणी। अब इसके मालिक यहां सामने बैठे हुए हैं, तो सातवीं दृष्टि यहां से सीधी यहां पे पड़ी है। ये माना जाता है और है भी कि शुक्र जहां बैठे होते हैं वहां से सातवीं दृष्टि जिस घर पे डालते हैं उस घर को सुखी कर देते हैं। तो कुटुंब से आपके अच्छे संबंध होने वाले हैं, आपकी वाणी अच्छी होगी और धन भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि कर्म तो आपके अच्छे हो रहे हैं, उसमें सूर्य का भी प्रभाव है और गुरु का ज्ञान भी है। अब ठीक है, धन बाप की बात हो गई यहाँ पे। अभी एक और बात जो आपको सुनना चाहिए, गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5, गुरु महाराज की भी 5वीं दृष्टि आपके धन के भाव पे, परिवार के भाव पे और वाणी के भाव पे पड़ रही है। तो बहुत अच्छा बोलोगे यार, परिवार के साथ अच्छे संबंध आपके होंगे और बहुत अच्छा आपको लगने वाला है इन 30 दिनों में। ये सौर माह है। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं पराक्रम के भाव में। पराक्रम भाव के जो मालिक है मंगल, वो व्यय भाव में बैठे हैं और केतु महाराज के साथ बैठे हैं। मंगल की ऊर्जा को केतु एक ऐसी सोच देके कम करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या नहीं करें। हालांकि केतु 12वें भाव में होकर आध्यात्मिक बनाते हैं, दार्शनिक बनाते हैं, परंतु मंगल की ऊर्जा है। तो मैंने बोला कि लगाव और अलगाव, ऊर्जा और बिना सिर का आदमी है ही नहीं आदमी वो तो केतु, ये थोड़ी सी समस्या है, परंतु फिर भी ये है कि मंगल तो मंगल है। और आप यात्राएं करेंगे, खर्च करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। तो आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना तो आप कर ही रहे हो। आप ये करोगे तो फायदा तो होगा, क्योंकि गोचर कह रहा है कि ये होना है और कर्म कह रहा है कि हम इसे बेहतर कैसे करें, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम अब सुख भाव की बात करते हैं, और सुख भाव में धनु राशि है और गुरु महाराज की यहाँ पे दृष्टि है। सुख में वृद्धि करवाने वाले हैं, आपको कुछ प्रॉपर्टी भी दिलवा सकते हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हो, परंतु शनि महाराज यहाँ पे हैं। तो 7 8 9 10 शनि महाराज की दृष्टि भी यहाँ पे है, और 10वीं दृष्टि है। थोड़ी सी समस्या है, परंतु उस समस्या को कम कौन ने कर दिया? उस समस्या को कम कर दिया गुरु महाराज ने।
आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। माता जी के पैरों की हड्डियों में, घुटनों वगैरह में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। सेवा करिए, परंतु गुरु महाराज ज़्यादा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। संपत्ति तो खरीदोगे, परंतु थोड़ा सा डिले होगा। तो हर काम में थोड़ा थोड़ा डिले ये शनि महाराज यहाँ से 10वीं दृष्टि से करवाने वाले हैं। तो ठीक है, डिले होगा, परंतु होगा तो जरूर काम। चलिए, अब हम आ जाते हैं आपके संतान भाव पे। और संतान भाव के साथ साथ आपकी बुद्धि का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है, और ये शनि महाराज की राशि है। और शनि महाराज यहाँ से बैठे हैं तीसरे भाव में। तो शिक्षा तो करोगे, क्योंकि इस घर से यदि हम ये घर बनाते हैं तो ये तीसरा घर पराक्रम हो जाता है। तो पराक्रम तो आप करोगे, कठोर मेहनत करोगे, रिजल्ट परिणाम थोड़े से डिले मिलेंगे, परंतु मेहनत में आपको अच्छा लगेगा। अब आ जाइए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, राहु महाराज 6वें भाव में बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। ये रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है, और यहाँ राहु बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। शत्रुओं का नाश करते हैं, रोगों में कमी करते हैं, और ऋण को भी वो कोशिश करते हैं कि नहीं लें, क्योंकि आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप ऋण लेने की कोशिश नहीं करोगे। तो लोन लेके काम मत करना। वैसे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोन लेके काम करने वाली। आप आ जाएं यहाँ पे पार्टनर, जीवन साथी के भाव में। तो ये थोड़ी सी समस्या है। जिनकी शादी नहीं हुई है, शनि महाराज यहाँ बैठ के, हम कन्या राशि वालों की बात कर रहे हैं, डिले करवाएंगे। कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न तो करेंगे ही करेंगे। बिजनेस डील डिले होगी, पर होगी जरूर। अच्छा, यहां पे आप प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार का भाव भी है और शनि महाराज की यहां संपत्ति वाले भाव पे दृष्टि है। तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने में यहां पे फायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं, तो करिए, ये अच्छी बात है। शनि महाराज को ठीक करने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए, शंकर भगवान की पूजन कर लीजिए, तो शुभता प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पे शुक्र भाव में आ जाते हैं। तो ये आपके धन भाव को तो चमका ही रहे हैं, परंतु यहाँ पे विचारों में थोड़ी सी अव्यवस्था देते हैं। मतलब आप समझिए, थोड़े से गलत किस्म के विचार आते हैं, तो उन पर नियंत्रण करिए। शंकर भगवान की आप आराधना कर ही रहे हैं, कन्याओं को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, कन्या भोजन करवाइए, और अपने विचारों को नियंत्रित जरूर करिए। और एक अच्छी बात तो ये है कि ये शुक्र महाराज यहाँ से निकल के आपके इसमें भाग्य भाव में आ जाएंगे 29 जून को। तो हो सकता है कि आपके प्रेम संबंध सफल हो जाएं, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो। परंतु आप कोशिश करिए कि फिर विचारों को नियंत्रित करना है। थोड़ा सा महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाएं पुरुषों का सम्मान करें, दूसरी महिलाओं का भी सम्मान करें, तो यहाँ पे शुक्र महाराज ठीक रहेंगे। परंतु यदि आपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया तो घाटा होके रहेगा। चलिए, अभी आ गए कर्म वाले भाव, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। गुरु, बुध, सूर्य, ये भाव तो आपका सबसे ऊर्जा वाला भाव हो गया। तो इस एक महीने की अवधि में आपके कर्म तो बेमिसाल होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो फल अच्छा मिलेगा। बुध महाराज वैसे ही आपके लाभ भाव में 22 तारीख को आके आपका लाभ बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए, वैभाव में केतु और मंगल बैठे हैं, तो कई बार आप व्यय क्या करोगे, विचारों का व्यय करोगे, काम से पलायन करने की कोशिश करोगे। जबकि मंगल ऊर्जा दे रहे हैं, फिर भी बोलोगे छोड़ो यार, डिले करो, थोड़ा सा भटकाव देंगे। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो हॉस्पिटल जाके वहाँ पे भर्ती जो मरीज है ना, उन्हें किसी भी हालत में फल बांटिए। देखना, आप सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। गणेश जी और हनुमान जी की आराधना तो आप कर ही रहे हैं, तो इस एक महीने को और शुभ बनाने के लिए मैंने आपको ये बात बता दी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गोचर इशारा करते हैं कर्मों के लिए, कि भाई बहन ये कर्म कर तो तेरे को फल अच्छा मिलेगा। तो आप तो बुद्धिमान हो ही, तो कर्म तो भी आप मेहनती भी हो, तो अच्छा करोगे और अच्छा होगा। जय माता दी।